नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे कि कबूतरों को दाना क्या हमें अपने छत पे देना चाहिए या नहीं। जैसे कि बहुत सारे पंछी होते हैं, या मैंने आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं कि जिसमें पंछियों को दाना खिलाना या पंछियों को रोटी देना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप सभी के ही बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम ये उपाय अपने घर पे कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका भी जवाब इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, कबूतरों का उपाय होता है, यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके घर में धन की बरकत होने लगती है। आपके पति पत्नी में यदि सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, आपके परिवार में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, मतलब एक दूसरे का आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, कटुता भरी जाती है, तो ऐसे में आप यदि कबूतरों की सेवा करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। कबूतर से जुड़ी बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियां इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करें कबूतरों का, तो कबूतरों को बाजरा खिलाना, कबूतरों को ज्वार खिलाना, कबूतरों को और भी जो भी दाने होते हैं खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि हम उसे सही तरीके से खिलाते हैं, सही समय पे खिलाते हैं, तो उसका जो परिणाम है मिलने वाला बहुत शुभ हो जाता है और बहुत जल्द हमें दिखाई देता है। तो एक एक करके हम जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि कबूतर किस ग्रह से संबंध रखते हैं और इन्हें हमें कैसे दाना चुगाना चाहिए। मुख्य रूप से कबूतर बुध ग्रह से संबंध रखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें दाना अलग अलग तरीके से खिलाते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए शुभ होने लगता है और वही हमारे जीवन में खुशियां लाता है। तो अब बुध ग्रह से संबंध रखता है, तो बुध ग्रह व्यापार, नौकरी, कारोबार, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार के धन संबंधी जितनी भी परेशानी होती है वह कबूतरों को दाना चुगाने से समाप्त हो जाती हैं। अब वहीं पर मान लीजिए आपके ऊपर बुध ग्रह का दुष्परिणाम है, आपका बुध अस्त है, आपके बुध का शुभ परिणाम आपके घर में नहीं मिल रहा है और व्यापार में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आपको मूंग, जो हरी मूंग होती है साबुत, उसे आप भिगो लीजिए और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए। मूंग भी बुध ग्रह से संबंध रखती है और फिटकरी भी, तो आप इसे भिगा दें और दूसरे दिन उसे पानी से छान के और फिर आप कबूतरों को डाल सकें। ऐसा यदि आप 43 डेज कर लें तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम आते हैं। आपका जो व्यापार होता है वह बढ़ने लगता है, आपके घर धन आगमन का स्रोत बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनका जो कारोबार है नहीं चल रहा है, तो ये उपाय आप करके देखें, बहुत लाभ होता है। और वहीं पर यदि आप कबूतरों को गेहूं भिगो कर खिलाते हैं, जैसे कि सूखे अनाज तो आप खिलाएं ही, लेकिन यदि हम कोई चीज अपने घर में सोक करके रखते हैं और फिर सुबह उसे पानी से छान के और उसके बाद हम पंछियों को देते हैं, किसी भी जानवर को यदि आप देते हैं इस तरीके से, तो उसका परिणाम आपको अधिक मिलता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये उपाय होता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको न्यू ईयर पे इस तरह के उपाय आपको बताए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसे देखें, उसमें भी इस तरह की जानकारी और भी है जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और यदि आप किसी मुकदमे से परेशान हैं, आप के ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं मिलती है, हर जगह आपका निरादर होता रहता है, तो एक काम आप करें कि आप जो कबूतर होते हैं उन्हें आजाद कर दें। कबूतर पंछी बहुत सारे लोग अपने घर में पाल लेते हैं, तो जो उड़ने वाले यानी आकाश तत्व के जो भी पंछी होते हैं उन्हें घर में पाल के रखना हमारे लिए शुभ नहीं होता है, ये हमें अशुभ परिणाम देते हैं। तो इसलिए उन्हें यदि आप आजाद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने लगता है, आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो आप यह कार्य करें। और दूसरी बात, आपको अपने छत पे कबूतरों को दाना देना चाहिए कि नहीं, बहुत ज्यादा आप सभी के कमेंट आए थे, तो पहले हम उसी को शामिल करना चाहेंगे। दोस्तों, आपको अपने घर की छत पे कबूतरों को दाना देना चाहिए या नहीं, ये दो सवाल हो जाता है। जैसे कि
जब कबूतर बुध ग्रह से संबंध रखते हैं और जो हमारी छत होती है वह राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि संबंध रखती है। और जब कबूतर दाना खाते हैं या कोई भी पंछी दाना खाते हैं तो वो दाना खाते ही थोड़ी देर बाद बीट करने लगते हैं, यानी कि वहां पे गंदगी फैलाने लगते हैं। तो जो गंदगी होती है वहीं से राहु एक्टिवेट हो जाता है, तो वो हमारे लिए शुभ परिणाम नहीं मिलता है। इसीलिए कबूतरों को अपनी छत पे दाना चुगाने के लिए या फिर कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रखने के लिए मना किया जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें शुभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, उस गंदगी से अशुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं बजाय शुभ के। और आप सोचते रह जाते हैं कि हमने तो उपाय करना प्रारंभ कर दिया है, हमारे जीवन में कुछ शुभता नहीं आ रही है। यदि आप ध्यान रखते हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे ही खिला रहे हैं, आप अपनी बालकनी में कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए व्यवस्था करते हैं, तब आप कोई लकड़ी का एक पटरा रख लें या फिर आप ऐसे वहां पे कर्टन्स लगा के रखें कि मान लीजिए आपके रेलिंग पे, आपके वहां पे आजू बाजू को कबूतर जो बीट करे उस पे हो, और फिर आप उसे हर दूसरे तीसरे दिन वहां पे धुलाई सफाई करते रहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सभी कार्य करें, तो आप अपने घर से बाहर से भिगो के ले जाते हैं तो आप खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। और वहीं पे मान लीजिए आपके जीवन में राहु केतु का दुष्परिणाम है, वैसे मान लीजिए आपके किसी पुरोहित ने, आपने किसी को अपना बर्थ चार्ट दिखाया है और उसने ये बताया कि आपके जीवन में राहु केतु का दुष्परिणाम चल रहा है और आपको ये पूजा करानी है, ऐसा बहुत सारा लंबा खर्चा भी हो जाता है। और फिर लोग इतनी परेशानी में इतना लंबा खर्चा लोग सहन नहीं कर पाते हैं, फिर वो चीजें रह जाती हैं। तो ऐसे में आप ये राहु को खुश करने के लिए, राहु को प्रसन्न करने के लिए कबूतरों को यदि दाना खिलाते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ होता है। लेकिन बाजरा, जो बाजरा की रोटी आपने सुनी होगी, और बाजरा हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये इस तरह का बाजरा होता है, आप उसे ले लें और उसे भिगो दें, उसके बाद उसे आप कबूतरों को खिलाएं, बहुत जल्दी आपको शुभ परिणाम मिलने लगता है। दोस्तों मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आप गेहूं भिगोकर, जो गेहूं होता है जिसकी रोटियां बनती है, आप खड़ा गेहूं मार्केट से लेकर आए और अपने हाथ से एक मुट्ठी गेहूं रोज भिगो दें और उसे पंछियों को, यानी कि कबूतरों को यदि आप डालना प्रारंभ करते हैं, तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है, बहुत लाभकारी होता है। इसका जो रिजल्ट होता है बहुत जल्द देखने को मिलता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग पंछियों का अलग अलग प्रभाव भी मिलता है। जैसे कि कबूतर कई कलर के आते हैं, सफेद रंग के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, सफेद और ग्रे और ब्लैक मिक्स होते हैं, यानी कि कई कलर उनके अंदर ऊपर होता है। तो इसका क्या परिणाम होता है ये भी आप समझें। जो सफेद कबूतर होते हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि हम उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, तो उसका परिणाम हमें थोड़ा लंबे समय बाद मिलना प्रारंभ होता है। और लेकिन हमारे जीवन में उसका पुण्य, जो हम उस कबूतर की सेवा करके पुण्य कमाते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक हमारे लिए बना रहता है, यानी हम उस पुण्य को भोगते हैं और हमारे आने वाले जनरेशन, हमारी आने वाली वंशज भी उस परिणाम को भुगतती है। और वहीं पे यदि आपको जल्द उसका परिणाम लेना है, यानी कि विद इन 6 मंथ, तो जो मिक्स वाले कबूतर होते हैं जिनके अंदर कई कलर मिक्स रहते हैं, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, इस तरह के भी कबूतर आते हैं, तो यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो विद इन 6 मंथ उनका परिणाम हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और फिर उसका भी परिणाम हमें मिलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण उसका क्षय हो जाएगा, इस तरह से होता है। और वहीं पर जो ग्रे कलर के, प्लेन ग्रे रंग के कबूतर होते हैं, आपको यदि वो मिल जाते हैं तो उन्हें यदि आप कोई भी अनाज खिलाते हैं तो उसका जो परिणाम शुभ होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलता है। 10 से 15 दिनों के अंदर ही उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए आपको यदि जल्दी कोई रिजल्ट चाहिए, आप कोई परेशानी में हैं, तो आप इस तरह से ग्रे कलर के कबूतर जहां पर ज्यादा बैठते हो, आप वहां पर ये दाना चुगा सकते हैं। और दाने में गेहूं आप यदि भिगो कर खिलाते हैं तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलता है। और बाजरा खिलाना तो शुभ होता ही है, बाजरा कबूतरों को बहुत प्रिय भी होता है, इसलिए ज्यादातर लोग बाजरा खिलाते हैं।
लेकिन अलग-अलग ग्रहों के लिए अलग-अलग चीजें खिलाई जाती हैं और उससे हमारे ग्रह बैलेंस भी होते हैं। अब मान लीजिए आपको संतान संबंधी कोई परेशानी है, तो आप कैसे उपाय करेंगे इन कबूतरों से? संतान संबंधी परेशानी होने पर आपको अपने घर के वायव्य कोण में, जैसे कि ये आकाश तत्व के पंछी होते हैं, आकाश में उड़ने वाले होते हैं, तो हमारे घर का जो उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर होता है, नॉर्थ एंड ईस्ट का कॉर्नर जो होता है, वह वायव्य कोण माना जाता है। तो उस दिशा में यदि आप कबूतरों का चित्र लगाते हैं या फिर आप चांदी का चित्र जो होता है, चांदी से बनी कबूतर का एक पेयर रखते हैं, सिंगल नहीं रखा जाता, हमेशा पेयर ही रखते हैं। तो वो यदि आप उस कोण में रखते हैं, आपका ड्राइंग रूम है वहां भी आप लगा सकते हैं, आपका बेडरूम है वहां भी आप लगा सकते हैं। दिशाओं का चयन आप इस तरह से कर लें। इस तरह से करते हैं तो आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम मिलता है। और यदि जब तक आपके पास अभी चांदी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आप सफेद रंग के कबूतरों का चित्र आप अपने घर पे लगा सकते हैं, लेकिन दिशा यही होनी चाहिए क्योंकि वायव्य कोण में ही आप इसे लगाएं। और वहीं पे जब आप दाना पानी खिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप मिट्टी के बर्तन का चुनाव करें। इसका परिणाम भी हमें शुभ मिलता है और उसकी साफ सफाई का आप ध्यान दें, पानी वगैरह गंदगी ना हो, साफ पानी कबूतरों को पीने के लिए आप रखें। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो कबूतर से भी आपके जीवन में शुभ परिणाम मिल सकता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है सिर्फ एक कबूतर की सेवा करके। लेकिन साथ में आपको अपने व्यवहार को भी बदलना होगा, अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने धर्म का पालन करते हुए आप इन सब उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में बहुत लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।